So students, as I was discussing that now we will finish the extraction of metals on this Saturday. So here this is reactivity series, and here the highly reactive metals are present. The highly reactive metals are there, and then moderately reactive metals are there, and then low reactive metal will be there, and these metals will be unreactive. Meaning is that the metals which are present on the bottommost position are unreactive, and if we are moving above to that, they will become highly reactive. The reactivity will increase. This is only the reactivity series. So here is the highly reactive metals and moderately reactive metals and low reactive metals. So the ores of highly reactive metal will be present in the form of halides. Okay. So by the process of electrolysis, highly reactive metal is extracted. So the ores of the highly reactive metal will be present in the form of halides, and this aluminium will be present as the oxide also. And we will perform electrolysis process to extract the highly reactive metals at the cathode. We will look in detail. First of all, read this. And the ores of moderately, these middle metals will be the moderately reactive metals, and the ores of moderately reactive metals will be present in the form of oxide, sulfides and carbonates. And moderately reactive metal is extracted by the process of reduction. इसको हम कैसे निकालते हैं? रिडक्शन प्रोसेस से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. हाईली रिएक्टिव वाले को हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हाईली रिएक्टिव के ओर्स जो होंगे वो हैलाइड्स ओर होंगे और ऑक्साइड ओर होगा एल्यूमिनियम का. और जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके जो ओर्स होंगे वो ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं और कार्बोनेट्स हो सकते हैं, और उसको हम रिडक्शन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसमें हम रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं. और जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो बॉटम वाले होते हैं, जैसे Cu और Hg, कॉपर और मरकरी, उसके जो ओर्स होते हैं दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, and we will perform heating and roasting process to extract the low reactive metal. So I think it should be clear to all of you. And first of all, we shall start the extraction of highly reactive metal. So highly reactive metal will be the potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminum. So the highly reactive metal potassium, sodium, calcium and magnesium are extracted by the electrolysis of their molten chlorides. Molten chlorides is very important. Molten chlorides. इसका मतलब यही है कि हमने जाना कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे. तो इलेक्ट्रोलिसिस से कराएंगे हम. जो पोटेशियम, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल, उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, और ये इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं मोल्टेन क्लोराइड्स के. जो मेटल होगा उसका जो क्लोराइड होगा उसका मोल्टेन फॉर्म लेके तब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. और वेयर एज एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन ऑक्साइड्स. तो ये जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होंगे, इसके जो ओर्स होंगे वो हैलाइड्स ओर होंगे, और एल्यूमिनियम का जो ओर होगा वो ऑक्साइड ओर होगा. वो कौन सा ओर होगा? ऑक्साइड ओर होगा. तो हम दोनों को ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से निकालते हैं. आपको याद ये रखना है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा तो उसका ओर हैलाइड होगा, और एल्यूमिनियम हो गया तो उसका ओर ऑक्साइड हो गया. और इन सबको हम किस प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू. तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है? आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं. जैसे आपने क्या लिया? मोल्टेन, यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड लिया. जो सोडियम होगा उसका ओर क्या होगा? सोडियम क्लोराइड. उसको मोल्टेन फॉर्म में लिया और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराई. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराने से क्या होगा? ये जो NaCl है वो आयंस के फॉर्म में, जो Na जो सोडियम है Na+, इसका आयन
2Na प्लस Cl2 गैस निकलेगी। ये जो फाइनल रिएक्शन होता है, इसमें हमें क्या मिलेगा, सोडियम मेटल मिल जाएगा, 2Na मिल गया, ठीक है, सोडियम मेटल मिल गया और क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो ये फाइनल रिएक्शन है। इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है उसमें कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, जो 2Na होता है, जो आपके जो सोडियम के आयंस हो गए जब मोल्टेन स्टेट में आते हैं तो आयंस के फॉर्म में हो जाते हैं। तो जो सोडियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेके सोडियम मेटल बना लेता है, और जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। 2 इलेक्ट्रॉन को, जब क्लोरीन के पास -2 माइनस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज 2Cl माइनस, मतलब क्लोरीन के पास 2 माइनस चार्ज है। अब उसने 2 माइनस चार्ज मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए थे, लेकिन जब उसको लूज कर देगा तो क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बना देगा। ये किस पे होती है ये रिएक्शन, ये एनोड पे होती है। और कैथोड पे क्या होता है बच्चों, कि कैथोड पे क्या होता है, जो सोडियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके, जो क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना लेता है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए रहते हैं वो बैटरी के थ्रू कैथोड पे आ जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन को एक्सट्रैक्ट करके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन से मिल जाएगा तो 2Na प्लस है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ था, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये 2Na बना लेगा। यही होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। Here chlorine gas is formed at anode. Note, anode is positively charged and cathode is negatively charged. ये आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि इसमें हम इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं। तो जो आपका मेटल रहता है उसी का इलेक्ट्रोड रहता है, आपका ये रहता है, इसको क्या कहते हैं, एक एनोड होता है, एक इसमें एनोड होगा और एक क्या होगा, कैथोड होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और आप यहाँ देखिए, यहाँ आपका लिखा हुआ है एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। यानी एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, कैथोड निगेटिव से कनेक्ट होता है। तो क्या होता है, पहले आयंस जब मोल्टेन फॉर्म में होते हैं तो यहाँ पे Na प्लस जो आयंस होता है वो इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हो जाता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो जब ये मिक्स Na प्लस बना लेगा, तो Na प्लस बना लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे करंट कैसे जाती है, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जाती है, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा तो ये कैथोड पे आ जाएगा। तो कैथोड पे आ जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट हो गए। जब ये लूज कर रहा है आयंस तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट कर दिए। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये Na प्लस को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, मेटल मिल जाता है आपको, जो भी आपको चाहिए होता है। यही होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इसको थोड़ा समझिए वरना क्लास में बताया जाएगा आपको। तो वही रिएक्शन हो रही है कि जो 2NaCl था उससे हमें 2Na सोडियम मेटल मिल गया और क्लोरीन गैस निकल गई। ये तो फाइनल रिएक्शन है। उसका कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, जो 2Na प्लस बन रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके 2Na प्लस। कैथोड पे क्या हो रहा है, जो 2Na जो हमारा जो Na था तो 2Na हमने लिया तो 2Na प्लस बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पे वो क्या बना देगा, सोडियम मेटल बना देगा। और एनोड पे क्या हो रहा है, जो क्लोरीन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल ये कैसे होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी या फिर क्लोराइड्स और होंगे या फिर ऑक्साइड और किसका होगा, केवल एल्यूमिनियम का, और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो और होगा वो क्लोराइड होगा। उसको मोल्टेन फॉर्म में लेके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं। यही सेम प्रोसेस। जैसे हम आगे थोड़ा सा बात करें कि पहले मैं ये बता देता हूं कि जो पोटेशियम मेटल क्या होगा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन पोटेशियम क्लोराइड।
कैल्शियम मेटल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड को आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। और मैग्नीशियम मेटल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसके, मैग्नीशियम मेटल का, और क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसको मोल्टेन फॉर्म में लेके उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा। कैल्शियम मेटल है, इसका और क्या होगा, कैल्शियम मेटल का और हाईली रिएक्टिव है, क्लोराइड होगा, हैलाइड फॉर्म में होता है, हैलाइड फॉर्म में मतलब क्लोराइड हो गया, तो क्लोराइड उसका फॉर्म होगा, तो मोल्टेन स्टेट में लेके उसको इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे तो कैल्शियम। जैसे हम सोडियम का कर रहे थे वैसे ही हम पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का करेंगे। एक यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर है कि वी कैन नॉट यूज एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू ऑब्टेन सोडियम मेटल। एक्वस सोल्यूशन को हम नहीं लेते हैं। दिस इज बिकॉज इफ वी इलेक्ट्रोलाइज an aqueous solution of sodium chloride then then as soon as sodium metal is produced at cathode it will react with water present in the aqueous solution to form sodium hydroxide। तो जैसे ही हमें सोडियम मेटल ये मिलता है, ये अगर एक्वस सोल्यूशन हुआ, वाटर हुआ, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो हमें सोडियम मेटल न मिलके हमें क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है किस केस में, जब हम एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं। एक्वस मतलब एक्वा मीन्स वाटर, वाटर के साथ अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इसीलिए हम नहीं कराते हैं, क्योंकि हमको तो चाहिए सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें तो चाहिए ही नहीं, इसीलिए हम एक्वस सोल्यूशन से कराते ही नहीं है। तो आपने देखा कि सोडियम मेटल को हम इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। पोटेशियम मेटल का भी उसी तरीके से होगा, कैल्शियम मेटल का भी उसी तरीके से होगा, मैग्नीशियम मेटल का भी इसी तरीके से होगा इलेक्ट्रोलिसिस। एक बात ध्यान रखना है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन जो हो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस से ही करते हैं, लेकिन जो ओर होता है एल्यूमिनियम का दैट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। जो ओर होगा एल्यूमिनियम का वो ऑक्साइड में होगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओर लिया, ट्वाइस किया उसने, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करा दी, तो आपको एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हो गया, मिल गया, और ऑक्सीजन गैस निकली। ठीक है, पिछले केस में क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा और मेटल निकलेगा। प्रोसेस क्या हो रही है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम का कितना चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है, तो वो क्या कर रहा है, +3 इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पे क्या होगा, कैथोड जो भी होगा, कैथोड पे क्या होगा, पहले तो आयंस इसमें मिलेंगे, घुल जाएंगे जो भी है, जैसे एल्यूमिनियम के 3+ आयंस इसमें मिल गए, तो इसमें क्या किए, 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो ये कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे या ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन आते जाते रहेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, और ये जो आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हुआ है वो इससे रिएक्ट करके मेटल आपको दे देगा। तो वही चीज है कि एल्यूमिनियम कैथोड पे क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पे उसको लेके एल्यूमिनियम मेटल मिल जा रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है कि आपका जो भी ट्वाइस ऑफ O2- है वो 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, माइनस है मतलब रिलीज करके O2 बना रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखिएगा, कोई डाउट होगा तो बाद में पूछिएगा।